इससे पहले वाले वीडियो में क्या है कि अपने समाज की अवधारणा को पढ़ा था। आज अपन क्या है कि दूसरी अवधारणा को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे दूसरी अवधारणा है सामाजिक समूह है। इसमें सामाजिक समूह किसे कहते हैं और सामाजिक समूह के बारे में विभिन्न विचारक हैं, उनकी परिभाषाएँ और सामाजिक समूह हैं, कौन-कौन से सामाजिक समूह होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या है कि अपन आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सामाजिक समूह इसमें क्या है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समान उद्देश्य समान हितों के लिए अर्थपूर्ण अंतःक्रिया के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं, उसे कहते हैं सामाजिक समूह। जैसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सामान्य हितों के लिए अर्थपूर्ण अंतःक्रियाओं के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं, वो सामाजिक समूह है। समूह ऐसे व्यक्तियों का संकलन जो क्या है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं, सामाजिक संबंध रखते हैं। तो सामाजिक संबंध अपने समाजशास्त्र के अंतर्गत कोई भी परिभाषा आएगी, उसमें सामाजिक संबंध से संबंधित कोई बात आएगी तो उनमें क्या है कि मैकाइवर और पेज का नाम सबसे पहले आएगा। तो ये कि ऐसे समूह ऐसे मतलब कि समूह ऐसे व्यक्तियों का संकलन जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी? मैकाइवर एवं पेज ने दी थी। जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति 2 और 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, वे एक दूसरे को क्या कि प्रभावित करते हैं, तो वो सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी? ऑकबर्न व निम्कोफ। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, इसलिए इनकी परिभाषा में भी ऑकबर्न और निम्कोफ 2 सात व्यक्ति हैं। जबकि अभी क्या है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, दोनों व्यक्ति क्या है कि एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को क्या है कि वो प्रभावित भी करते हैं, और जिससे क्या है कि सामाजिक समूह का निर्माण होता है। विभिन्न व्यक्तियों के बीच निश्चित संबंध होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति समूह व उसके प्रतीकों के प्रति सचेत होता है। ये किसने कहा था? बोटो मोर ने कहा था। विभिन्न व्यक्तियों के बीच क्या है कि निश्चित संबंध होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति समूह व उनके प्रतीकों के प्रति सचेत होता है। इससे पहले वाले वीडियो में अपने जो समाज की अवधारणा पढ़ी थी, उसमें क्या है कि बोटो मोर ने समाज को कितने भागों में बांटा था? बोटो मोर ने समाज को 5 प्रकार बताए थे, जिससे पहला समाज था आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीवादी समाज। इस प्रकार बोटो मोर ने क्या है कि कार्ल मार्क्स की अवधारणा है उसको क्या है कि मानकर उसको क्या है कि समाज को 5 भागों में बांटा था। आदिम, एशियाई, प्राचीन, सामंतवादी और पूंजीवादी समाज के अंतर्गत बांटा था। अब है ये सामाजिक समूह है, उनकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे सामाजिक समूह की विशेषताओं में पहली है व्यक्तियों का समूह। सामाजिक समूह क्या होता है? एक व्यक्तियों का समूह होता है और इसमें क्या है कि सदस्यता औपचारिक और अनौपचारिक हो सकती है। जैसे सामाजिक समूह है तो उनमें क्या है कि अलग अलग समूह बनते हैं, तो क्या है कि उनमें जो अलग अलग समूह बनते हैं अपन किसी भी समूह के सदस्य बन सकते हैं। और कुछ में क्या है कि नियम कठोर भी बना दिए जाते हैं, कुछ में समूह में कुछ निश्चित नियम बनाए जाते हैं पहले से, और कुछ में क्या है कि नियम नहीं बनाए जाते। जिसमें निश्चित नियमों के अनुसार जो सामाजिक समूह बनता है तो वो औपचारिक समूह कहलाता है, और जो निश्चित नियम नहीं होते उसमें तो वो अनौपचारिक समूह हो सकता है। इस प्रकार क्या है कि इसमें सदस्यता औपचारिक और अनौपचारिक हो सकती है। सामाजिक समूह है उसमें क्या है कि अंत्यक्रियाएं भी होती हैं। सामाजिक समूह के आदर्श और प्रतिमान हैं वो होते हैं, उनमें स्त्रीकरण होता है, सामाजिक समूह में जागरूकता होती है, सामाजिक समूह में सामान्य हित होते हैं। इस प्रकार ये कुछ क्या है कि सामाजिक समूह की विशेषता है। सामाजिक समूह है उसके निर्माण के आधार है। आधार क्या क्या हो सकते हैं? विवाह हो सकता है, समान भाषा हो सकती है, पड़ोस हो सकता है और व्यवसाय हो सकता है। ये कि सामाजिक समूह के निर्माण के आधार है। मर्टन था, उसने क्या कि 26 आधारों का उल्लेख किया। इस प्रकार सामाजिक समूह के जो आधार है उनमें से आधारों में क्या कि मर्टन था, उसने 26 आधारों का उल्लेख किया है। मर्टन के अनुसार सामाजिक समूह है मर्टन है उसने क्या कि सामाजिक समूह की कुछ विशेषताएं बताई। जैसे इसमें क्या है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना, अंत्यक्रिया होना, और उन व्यक्तियों के बीच में क्या है कि अंत्यक्रिया होनी चाहिए, और समूह के सदस्य अपने आप को क्या है कि निश्चित समूह के सदस्य माने। तो इस प्रकार इसने क्या है कि सामाजिक समूह की 3 ये अलग से विशेषता बताई है। अब अपन क्या है कि सामाजिक समूह उसमें प्राथमिक समूह है, ये है प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी? प्राथमिक समूह है उसकी अवधारणा चार्ल्स कूले ने दी थी 1909 के अंतर्गत, और उसकी पुस्तक थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी है इसने। इस प्रकार प्राथमिक समूह है उसकी अवधारणा है 1909 के अंतर्गत चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक
पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी है। कुल्ले ने क्या है कि इस प्राथमिक समूह उसकी 6 विशेषताएं बताई हैं। इनमें क्या है कि आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं। प्राथमिक समूह होता है उसमें क्या है कि आमने सामने के जो संबंध होते हैं वो क्या है कि एकदम घनिष्ठ होते हैं, और संबंधों का क्या है अति विशिष्ट स्वरूप होता है। संबंध है उनका स्वरूप क्या होता है, अति विशिष्ट होता है। और तुलनात्मक स्थायित्व भी होता है। उसमें क्या है कि तुलनात्मक स्थायित्व होता है, सीमित आकार तथा सीमित सदस्यता होती है। प्राथमिक समूह है उसका क्या आकार भी सीमित होता है और उसकी सदस्यता भी सीमित होती है। सदस्यों में क्या आत्मीयता के संबंध होते हैं, क्योंकि उनके आमने सामने के संबंध जो घनिष्ठ होते हैं, घनिष्ठ संबंध होने के कारण उसमें आत्मीयता के संबंध पाए जाते हैं। और सदस्यों के संपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप। जो प्राथमिक समूह ये छोटा समूह होता है और उसमें संबंध भी क्या है कि आमने सामने के संबंध घनिष्ठ होते हैं और सदस्य में आत्मीयता भी होती है। उसके आधार पर क्या है कि सदस्यों के संपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप किया जा सकता है। इस प्रकार आज अपन ने क्या है कि सामाजिक समूह किसे कहते हैं, और सामाजिक समूह की क्या है कि जो परिभाषा है, अलग अलग विचारकों ने अपनी अपनी परिभाषा दी उसके बारे में, और मर्टन ने इसके कितने आधार बताए हैं सामाजिक समूह के निर्माण के, उन आधारों के बारे में, और चार्ल्स प्राथमिक समूह के बारे में पढ़ा है। प्राथमिक समूह की अवधारणा चार्ल्स कुल्ले ने 1909 के अंतर्गत सोशल ऑर्गेनाइजेशन अपनी पुस्तक में दी। इस प्रकार आज अपने क्या है कि प्राथमिक समूह के बारे में पढ़ा है, अद्वितीयक समूह है, अंतः समूह है, आभासी समूह है, ये सारे समूह पर अपन क्या है कि अगले वीडियो में इसकी अपन चर्चा करेंगे।